आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं में कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे देख सकते हैं बिंदु दिए हैं, जिसमें पहला कह रहा है कि नामांकित चित्र दिखिए, दूसरा कह रहा है समीकरण, तथा तीसरे में कह रहा है कि विधि का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और इन सभी बिंदुओं के आधार पर जो है वह अपनी प्रयोगशाला विधि में जो है फॉर्मिक अम्ल के निर्माण की विधि को देखते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लिखें प्रयोगशाला में। ठीक है, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। बनाने की विधि। ठीक है ना, तो ये प्रयोगशाला में जो फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, वह कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि फॉर्मिक अम्ल जो है वह ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं पहले और इसकी रासायनिक समीकरण को भी देख लेते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद जो है हम नामांकित चित्र बनाते हुए जो है इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल, प्रयोगशाला में, ठीक है ना, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक अम्ल से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक अम्ल से, ठीक है, ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक अम्ल से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करके बनाते हैं। क्रिया करके बनाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। इसकी रासायनिक समीकरण को देखें यदि हम, तो ग्लिसरॉल जो होता है ये हमारा होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है ना, तो ये CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इस ग्लिसरॉल की जो है अब हम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो हमारा होता है COOH और सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल है हमारा। ठीक है, तो इनके मध्य जो है हम यहाँ पर अभिक्रिया करवाते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो हमारा ग्लिसरॉल होता है, इसका यहाँ से जो है AOH समूह का ये हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्जेलिक अम्ल का ये जो OH होता समूह होता है, इसके साथ अभिक्रिया करके जो है वे H2O बना करके निकल जाता है और हमें यहाँ पर जो है वे एक योगशील अंतर यौगिक प्राप्त होता है, जो कि हमारा क्या बनेगा, CH2OOC। ठीक है, और यहाँ पर जो COOH ये बनेगा, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, CH2OH। ठीक है ना, अब ये जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर देख सकते हैं ये COOH है। ठीक, तो ये जो है यहाँ से जो है ये हमारा CO2 बना करके निकल जाता है। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया, CO2 यहाँ से निकल जाएगा एक अणु। ठीक है, तो इसका अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, CH2OOC। अब ये जो है H यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन और साथ में जो है ये CHOH और ये CH2OH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर यौगिक प्राप्त होता है। अब इसकी जो है हम जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो है ये हमारा क्या करता है कि यह हमें जो है फॉर्मिक अम्ल दे देता है। तो जल जो होता है ये H2O होता है, इसको हम HOH लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जैसे कि देखें तो ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये HCO, ठीक है, और ये यहाँ से OH समूह के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये HCOOH का निर्माण कर लेता है अपना, जो कि क्या होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, तथा अब यहाँ पर क्या बचा, CH2O, तो ये हाइड्रोजन जाकर के जो है वह इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है। यहाँ पर जो है ये ग्लिसरॉल का पुनः निर्माण कर लेता है, यानी कि CH2OH, CHOH और ये CH2OH का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये एक बार जो ग्लिसरॉल हम यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं वही हमें बार बार जो है वे
प्राप्त होती रहती है, जिसके द्वारा जो है हम अपने फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी जो है प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि है। ठीक है, तो अब इसको जो है हम यहाँ पर इसकी विधि का जो है वह नामांकित चित्र भी देख लेते हैं किस प्रकार से, और इसको जो है वर्णित करते हैं कि किस प्रकार से ये हमें जो है फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो आइए इसका हम चित्र बना लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो है हमारा फॉर्मिक अम्ल के निर्माण की जो है वह संयंत्रों का जो है वह चित्र है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक आसवन फ्लास्क में जो है वह हम ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल ले लेते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं ये हमारा क्या है, आसवन फ्लास्क है, आसवन फ्लास्क है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं अपना ग्लिसरॉल ले लिया और ऑक्जेलिक अम्ल ले लिया। ठीक है, इसको हम बर्नर की सहायता से जो है गर्म करते हैं, जो कि हमारा किस पे रखा होता है, बालू ऊष्मक पर। ठीक है, बालू ऊष्मक पर रखा होता है। ठीक है, तथा इसमें जो ये हमारा फ्लास्क होता है इसमें जो है हम एक थर्मामीटर लगाते हैं, जिसकी सहायता से जो है हम अपने ताप को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि हमने कहा था यहाँ पर जो है हमें 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें हमने थर्मामीटर लगा लिया। अब ये फ्लास्क के साथ जो है ये हम यहाँ पर संघनित्र को जोड़ देते हैं। ये हमारा संघनित्र होता है जो कि वाष्प गैसों को जो है वह हमारा द्रव में परिवर्तित करने के कार्य आता है। और ये हमारा होता है ग्राही, जिसे हम कहते हैं रिसीवर। ठीक है, जिसके द्वारा जो है हम यहाँ पर बने हुए विलयन को जो है वह प्राप्त करते हैं, यानी कि उत्पाद को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो जब हम ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को जो है यहाँ पर जो है इस फ्लास्क में गर्म करते हैं, आसवन फ्लास्क में, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें इसका ताप जो होता है वह 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं। तो उसके फलस्वरूप जो है इनके मध्य विक्रिया होती है, यहाँ पर हमारी जो है फॉर्मिक अम्ल की गैसें प्राप्त होती हैं हमें। तो ये फॉर्मिक अम्ल की गैसें जो है ये हमारी संघनित्र से होकर अब गुजरती हैं। तो संघनित्र से जाकर जो है ये गैसें ठंडी हो जाती हैं और द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। तो द्रव में जब परिवर्तित हो जाती हैं तो ये जाकर के हमारे ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम अपने ग्राही में जो है वह हम फॉर्मिक अम्ल को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यह हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा संपूर्ण प्रक्रम होता है और हम अपने प्रयोगशाला में जो है फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।